मौजूदा सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल की वाइफ, इनकी एक बेटी है। बैक डेट्स में जाके जाली तलाकनामा बनवाने की जरूरत थी इसको, या इसको मेरी जिंदगी के 5 साल खाने की जरूरत थी? ये मुझे छोड़ देता, 2019 में छोड़ देता, 20 में छोड़ देता, मुझे बता देता, मुझे तलाकनामा भेज देता। कोई औरत इतनी गई गुजरी नहीं होती। ऑटिस्टिक बच्चे के लिए माँ बाप दोनों भी हों तो यकीन करें मुश्किल होता है दोनों के लिए। तो यहाँ तो बाप है ही नहीं सिरे से, यहाँ सब चीजें मैं खुद कर रही हूँ अकेली। वो ये कहता है कि मेरी बेटी है, लेकिन मसला ये है कि उसकी ऑटिज्म के इलाज का वो खर्चा नहीं दे रहा। कि तुम्हारा वजन बढ़ गया है, मुझे ये बोलते थे कि तुम्हारा वेट बहुत बढ़ गया है, तुम्हारी स्किन खराब हो गई है, औरत तो बच्चे के बाद किसी काम की नहीं रहती। रसूख की वजह से मसाइल आ रहे हैं केस में। मैं बच्ची तुमसे ले लूंगा, इसको मैं ले जाके बलूचिस्तान फेंक दूंगा। अस्सलामुअलैकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, आज की वीडियो में जो खातून मेरे साथ मौजूद हैं, ये किसी आम शख्स की सताई हुई नहीं है, बल्कि मौजूदा सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल की वाइफ होने का ये दावा करती है। इनकी एक बेटी है जो कि ऑटिज़म का शिकार है। 2018 में सेक्रेटरी दाखिला, जो कि उस वक्त के DC लाहौर थे, उन्होंने इनसे शादी की और फिर उसके बाद क्या हुआ, मज़ीद कहानी इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमरीन, कैसी हैं? आपकी बेटी कैसी है अब? बेटी जो है वो 5 साल की होगी हुई है माशाल्लाह, और ऑटिस्टिक है। और आपको पता ही है फिर ऑटिज्म के साथ बच्चे हाइपर होते हैं, स्पीच डिले होते हैं, तो बस लाइफ मुश्किल है। अच्छा, आपकी 2018 में एक बासर शख्सियत के साथ शादी हुई, उस वक्त DC लाहौर थे। फिर क्या हुआ कि अब आपको भी ऑन नहीं करते, बच्ची को भी ऑन नहीं करते और आप यूं अदालतों में धक्के खाती फिरती हैं? बेटी को वो ऑन करता है, वो ये कहता है कि मेरी बेटी है, लेकिन मसला ये है कि उसकी ऑटिज़म के इलाज का वो ख़र्चा नहीं दे रहा, उसकी एजुकेशन का वो ख़र्चा नहीं दे रहा, बाकी पैसे कभी उसके मतलब आप कहने वैसे जो ख़र्चा है वो 3-4 महीने बाद कभी थोड़े बहुत भेज दिए, कभी नहीं भेजे। तो अभी ये है कि जब शादी हुई थी हमारी 2018 में, तो उस वक्त तो बिल्कुल ठीक थे, और मैं प्रेग्नेंट हुई, बेटी हुई हमारी माशाल्लाह। तो बाद में मैंने एक चीज़ फ़ील की कि एक बंदा होता है कि तुम्हारा वज़न बढ़ गया है, ये मुझे ये बोलते थे कि तुम्हारा वेट बहुत बढ़ गया है, तुम्हारी स्किन ख़राब हो गई है, औरत तो बच्चे के बाद किसी काम की नहीं रहती, ठीक है, और इस तरह की बातें और सब चीज़ें। और अगर मैंने वेट लूज़ करना शुरू किया और मैंने थोड़ा बेहतर होने की कोशिश की, तो मुझे आगे से कहते थे कि किसके लिए वज़न कम कर रही हो अपना तुम। तो वो ये कि मुझे उस वक्त फ़ील होना शुरू हो गया कि ये बंदा थोड़ा साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं इसके साथ कोई। तो बहरहाल बस वो इतना अरसा जो शादी मतलब एक चलती रही, ये कभी आता था कभी नहीं आता था। तो मेरी मदर वो यही कहती थी, अम्मी जिस तरह माएँ समझाती हैं कि बेटा कोई बात नहीं, शौहर है, ठीक हो जाएगा, संभल जाएगा, तलाक होगी तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, बच्ची का बाप है, तुम्हारी औलाद है, तुम अकेली कैसे पालोगी। बस इस तरह की बातें यूँ करते करते बस इस तरह से 5 साल गुजर गए। अच्छा, 5 साल गुजर गए हैं। आपको यही गलत फहमी थी आज से कुछ हफ्ते पहले तक कि आप उनकी वाइफ हैं, लेकिन वो क्लेम करते हैं कि वो आपको 2019 की तलाक दे चुके हैं। ये क्या माजरा है? नहीं, मुझे गलत फहमी नहीं थी, मैं अभी भी ये कहती हूँ, गलत फहमी नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है। क्योंकि आज से कोई 3 हफ्ते पहले जब मेरी इनके साथ चैट हुई थी, तो मैं असल में इनको चाह रही थी कि ये आए, बेटी के साथ जिस तरह से मिलना, मेरे से मिलना, ये वो चीज़ें, तो चीज़ें स्मूथ हो। हमारे दरमियान इख्तलाफात रहे हैं, लड़ाई झगड़ा रहा है, लेकिन डिवोर्स नहीं थी। डिवोर्स अगर होती तो ये मुझे भेजते, या कहीं पे मेरे घर में आती, या कोई मुझे कोई पिक्चर भेजते, या मुझे व्हाट्सएप कर देते। मुझे आज तक कोई भी चीज़ इन्होंने नहीं भेजी, आज की डेट तक मुझे कुछ नहीं भेजा। और 3 हफ्ते पहले भी जब मेरी इनके साथ चैट हुई थी, तो मैंने इनसे ये चीज़ पूछी कि आप घर आएँ, बैठ के बात करें, जो भी आपके और मेरे इश्यूज़ हैं उन पे बात करनी चाहिए हमें। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने तो तुम्हें 2019 में तलाक दे दी है, ठीक है। अब मुझे ये कहा कि 2019 में तलाक दी है, अदालत में या मीडिया में जो चीज़ है वो कही है कि जून 2020 में तलाक दी है, ठीक है। अब ये दोनों में जो है ना वो बात देखें, मुझे 2019 बोला है, वहाँ 2020 कहा है, जून 2020, और 2022-23 में ये मुझे बड़े रोमांटिक किस्म के मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, जो मियाँ बीवी के मैसेजेस होते हैं, मतलब आई मिस यू, और मुझे सेल्फी भेजो, कैन आई कम होम, और घर भी आए, और वो सब चीज़ें जो एक मियाँ बीवी का जो एक रिलेशन जो रिश्ता होता है। अब मतलब
अगर ये मुझे तलाक दे चुके थे तो वो सारे मैसेजेस या वो सब चीज़ें क्या थी। उसके बाद ये आते रहे, मिलते रहे, एक शौहर की तरह आपके साथ रहते रहे। Exactly, हाँ जी। तो मैं इस चीज़ पे यकीन करें, मैं बहुत परेशान हुई हूँ कि इस बंदे ने क्या किया है। इस बंदे ने अपने बासर होने का फ़ायदा उठाया है। इसने बैक डेट्स में जाके तलाकनामा, जाली तलाकनामा बनवाया है और आके अब वो सारा सीन क्रिएट कर रहा है। अब इसने अगर मुझे छोड़ना था 2019 में या 20 में या अब भी अगर छोड़ना था, तो दो लोग जो हैं वो अडल्ट्स की तरह बैठ के बात करते हैं कि भाई मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ, ठीक है, ये मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। और उसके बाद वो आप बच्ची को मतलब बच्ची ऑटिस्टिक है, उसके ऑटिज़म की थेरेपीज़ हैं, ठीक है, वो उनका ख़र्चा मुझे देता, बच्ची की एजुकेशन का ख़र्चा मुझे देता। तो चीज़ें इस नहज तक, इस नौबत, मतलब यहाँ तक नौबत नहीं आती। लेकिन उस बंदे ने क्या किया है, उसने बिल्कुल ही, मतलब कहते हैं ना कि एक बंदा अपने उसमें ताकत के नशे में उसने कहा कि ठीक है, मतलब एक लड़की है जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, बाप नहीं है, भाई छोटे हैं, तो आप ठीक है ज़िंदगी बर्बाद करो इसकी। तो यही उन्होंने किया है। बच्ची का ऑटिस्टिक है बच्ची, क्या थेरेपीज चल रही है, कितना खर्चा आ जाता है, कैसे मैनेज करती हैं? मैं मैनेज तो नहीं होती चीज़ें, ज़ाहिर है। अभी फ़िलहाल तो मैं इसकी सिर्फ स्पीच थेरेपी करा रही हूँ क्योंकि स्पीच डिले है। अभी तक ये सिर्फ कुछ सिंगल वर्ड्स बहुत कम बोलती है, बाकी ये अभी तक ये नॉन वर्बल है। और अब ये है कि 3 तरह की थेरेपीज़ रिकमेंड की हैं जो इसकी थेरेपिस्ट हैं। एक ABA थेरेपी है जो बच्चे का बिहेवियर कंट्रोल करती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी है जो बच्चे के जो फिजिकल मूवमेंट्स हैं, ये हाइपर एक्टिव है, जो हाइपर एक्टिवनेस है उसको वो कम करती है, उसके लिए OT थेरेपी चाहिए होती है। स्पीच थेरेपी है जो उसकी स्पीच को बेहतर करती है। अब ये तीनों थेरेपीज़ मिला के 70-80 हज़ार का खर्चा है, जो मैं इस वक्त तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, ना मेरे से होता है। तो मैं फ़िलहाल ये कर रही हूँ कि मैं 25,000 पे कर रही हूँ जो इसकी स्पीच थेरेपी हो रही है, उसी का मैं कर रही हूँ। क्योंकि मैं ऑनलाइन एक ऑनलाइन क्लॉथिंग स्टोर चला रही हूँ 2019 से। तो बस ये है कि अर्निंग थोड़ी बहुत हो जाती है, कर लेती हूँ किस तरह से मैनेज। और इस बंदे की तो मैंने मिन्नतें की हैं, यकीन करें कि आप मुझे छोड़ना है आपने, आप छोड़ दें, लेकिन प्लीज़ बच्ची को उसका ख़र्चा दें, जो भी उसकी थेरेपीज़ का है, जो उसकी एजुकेशन का है, जो उसके बाकी खर्चे। आप देखें, ऑटिस्टिक बच्चा इस तरह ही है जैसे आप नॉर्मल 3 से 4 बच्चे पालते हैं, इतना एक ऑटिस्टिक बच्चे का खर्चा होता है। 5 साल की एज में भी एक ऑटिस्टिक बच्चा डायपर यूज़ कर रहा है, तो 14-15 हज़ार तो उसके डायपर का खर्चा है 1 महीने का, ठीक है। 5 साल की एज में भी वो बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं है। तो आपने, अब मैं अगर ड्राइव कर रही हूँ तो मैं, वो पीछे से मेरे बाल खींचती है या वो हाइपर हो जाती है, ठीक है, क्योंकि बच्चा ये हाइपर एक्टिव ये बच्चे होते हैं। तो मेरे लिए अब मैंने ड्राइव भी खुद करना है, मुझे घर में कोई हेल्प नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, मुझे घर में एक फुल टाइम सपोर्ट चाहिए कि मैं कोई खातून रखूं, या जो मुझे थोड़ा एक, अब देखें अगर मैंने शावर भी लेने जाना है तो ये बच्ची बाथरूम के दरवाजे पे खड़ी होती है। तो मेरे लिए चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल है। अब मुझे बताएं मैं कैसे करूं कि एक बच्चा 24 घंटे, आप ऑटिस्टिक बच्चा आप संभाल भी रहे हैं, आप पाल भी रहे हैं, आपने बाहर जाना है तो आपने बाहर के काम भी सारे खुद करने हैं, आपने थेरेपी के लिए जाना है वो भी आपने खुद करना है, आपने सब कुछ खुद मैनेज करना है। तो इसका बाप इतना भी नहीं कर सकता है कि वो इसके लिए उसने, बाकी बाप तो 100 तरह की जिम्मेदारियां पूरी करते हैं। बाप बच्चों को बाहर लेके जाते हैं, बाप बच्चों को थेरेपी के लिए लेके जाना या स्कूल के लिए लेके जाना। मैं वहाँ देखती हूँ बाकी पेरेंट्स को मियाँ बीवी दोनों कर रहे होते हैं, और मेरे केस में मैं वहाँ अकेली होती हूँ। आपकी मोहब्बत की शादी थी, ज़ाहिर है दूसरी थी शादी तो? जी, लव मैरिज थी, लेकिन बस देख लें जो हालात हैं। आई डोंट नो, मुझे अब चीज़ें बहुत सारी मेरे सामने आई हैं और मैं कोई अकेली नहीं हूँ जिसको इस बंदे ने इस जाल में फंसाया। और भी शादियाँ हैं? शादियाँ तो चालाक आदमी है, शादियाँ तो नहीं की होंगी इसने, लेकिन इसने बहुत सारी लड़कियों को शादी का झांसा और वो चीज़ें करा के, तो इसने बड़े मैसेजेस और बहुत कुछ, मतलब काफ़ी सारी लड़कियों ने मुझे कांटेक्ट भी किया और सब चीज़ें। तो ये है कि इसका किरदार तो आप देखें ना, एक बंदे का किरदार तो उसी वक्त सामने आ गया ना कि वो तो अपनी बेटी पे खर्च करने को तैयार नहीं है। एक ऑटिस्टिक बेटी है, मैं परसों कोर्ट गई हूँ और मेरी बेटी कोर्ट के चौथे फ्लोर तक सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के जा रही है और वो धक्के खा रही है कोर्ट में। एक बाइख्तियार बाप है, पैसे वाला है, खाता पीता है, लेकिन वो बच्ची को
उसका एक बेसिक राइट देने को तैयार नहीं है। इसके बाकी बच्चे एचिसन में पढ़ते हैं, मुझे बताएं इसके 3 बेटे जो है वो एचिसन में पढ़ते हैं। एचिसन में एक लेविश एक लाइफस्टाइल है जिसका हो वो एचिसन में बच्चे पढ़ा सकते हैं। मेरी एक दोस्त है, उसके हस्बैंड की सैलरी थी 14 लाख, उसका बच्चा एचिसन से रिजेक्ट हो गया था कि जी आपकी सैलरी कम है। आप बताएं 14 लाख महीने का कमाने वाला उसका बच्चा एचिसन से रिजेक्ट हो गया कि आपकी सैलरी कम है, तो फिर इन लोगों की आमदनी कितनी होगी कि वो 3-3 बच्चे एचिसन में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब आपकी जो डिवोर्स प्रोसेस है मुकम्मल हो गया है और अब आपका मुतालबा क्या है? एक तो आप बच्ची का खर्चा चाह रही हैं और दूसरा आपकी उनसे कोई बात हुई है, वो क्या चाहते हैं? मेरा डिवोर्स प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। पहली बात, इस बंदे ने मुझे डिवोर्स देनी है तो ये मुझे आज की डेट में दे। ये मेरे पे एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहा है एक तरह से। देखना, एक औरत है, उस पर वो इल्ज़ाम लगा रहा है कि मैंने तो इसको आज से 4-5 साल पहले तलाक दे दी थी। औरत जो है वो उठ के मुंह उठा के कह रही है कि मैं इसकी बीवी हूँ। तो वो आप तो उसकी इज्जत पे एक सवालिया निशान उठा रहे हैं ना। तो ये चीज़ें अब कोर्ट में आ गई हैं और कोर्ट में हम लोग भी ये चीज़ साबित करेंगे बाकायदा प्रूफ्स के साथ, बाकायदा हर चीज़ के साथ कि इस बंदे ने मुझे तलाक नहीं दी, इसने बैक डेट्स में जाके ये तलाकनामा बनवाया है। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग साबित करेंगे। और दूसरा, इसने मुझे डिवोर्स देनी है, ये मुझे आज की डेट में तलाक दे। ठीक है, और बच्ची को उसका हक दे जो उसका हक बनता है। अस्त और रसूख की वजह से मसाइल आ रहे हैं केस में? बहुत ज़्यादा। ये ये कुछ टाइम पहले जब मेरी इनसे फ़ोन पे बात हुई थी तो ये बोलते थे कि मैं बच्ची तुमसे ले लूँगा, इसको मैं ले जाके बलूचिस्तान फेंक दूँगा। ये अल्फाज थे इस बंदे के कि मैं इसको कोयटा नोशकी ले जाके मैं इसको फेंक दूँगा। ठीक है, और तुम्हें मैं मार दूँगा और तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ, मेरे पीछे तो ये लोग हैं, तो मेरे पीछे वो लोग हैं। मतलब ऐसे ऐसे लोग। और मतलब ये हर तरह की इसने मुझे। और आप ये देखें ना कि इस तरह ये धमकियां और ये चीज़ें और ये सब कुछ, और ऊपर से उस बंदे की डटाई और बेशर्मी देखें कि वो मुझे ये कह रहा है कि मैं उसको ब्लैकमेल कर रही हूँ। ठीक है, मुझे बताएं, बच्ची का, ऑटिस्टिक बच्ची के इलाज का खर्चा मांगना ब्लैकमेलिंग है, बच्ची की एजुकेशन का खर्चा मांगना ब्लैकमेलिंग है। बेटी मेरी 5 साल की हो गई है। ठीक है, 3 साल का बच्चा स्कूल में आप एडमिशन कराते हैं आजकल? 5 साल, 2 साल ऊपर हो गए हैं। इसने अब तक, मैंने इसकी मिन्नतें की हैं, इस बंदे की लिटरली मैंने मिन्नतें की हैं कि प्लीज़ आप इसका स्कूल में एडमिशन करा दें। ऑटिस्टिक है, वो शैडो टीचर के साथ बच्चे को लेते हैं, वैसे नहीं लेते। आहिस्ता आहिस्ता 1.5 से 2 साल में शैडो टीचर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हटा दिया जाता है, फिर बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये बंदा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। अपने बेटों पे ये एचिसन में एक एक बच्चे पे 3-3 4-4 लाख रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इस बच्ची पे ये इसकी बेसिक एजुकेशन और बेसिक इलाज और इन चीज़ों पे ये खर्च करने को तैयार नहीं है। तो चीज़ें जो हैं वो मुश्किल है। मतलब जो ऑटिस्टिक बच्चों के जो पेरेंट्स हैं ना, वो समझ सकते हैं कि मैं किस चीज़ से गुजर रही हूँ। ऑटिस्टिक बच्चे के लिए माँ बाप दोनों भी हों तो यकीन करें मुश्किल होता है दोनों के लिए। तो यहाँ तो बाप है ही नहीं सिरे से, यहाँ सब चीज़ें मैं खुद कर रही हूँ अकेली। और मेरे लिए इतना मुश्किल और सब चीज़ें हैं, और इस बंदे को इतनी शर्म हया नहीं है कि ये बच्ची का एक जो उसका बुनियादी हक है ये वो दे दे उसको। इसने मुझे छोड़ना है, ये मुझे इज्जत से छोड़ देता। बैक डेट्स में जाके जाली तलाकनामा बनवाने की जरूरत थी इसको, या इसको मेरी जिंदगी के 5 साल खाने की जरूरत थी? ये मुझे छोड़ देता, 2019 में छोड़ देता, 20 में छोड़ देता, मुझे बता देता, मुझे तलाकनामा भेज देता। कोई औरत इतनी गई गुजरी नहीं होती कि एक मर्द उसको तलाक दे रहा है और वो साथ चिपक के बैठी रहे कि नहीं उसने मुझे तलाक दिया लेकिन मैं इसकी बीवी हूँ। इस तरह तो कोई भी नहीं करता अरूबा। चलें, आप हौसला करें, आप इतनी स्ट्रॉन्ग हैं, आपने आगे जो है वो अपनी बच्ची का ख्याल करना है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको इंसाफ मिले, हम आवाज़ ही उठा सकते हैं। तो नाज़रीन, ये थी हमारे इक़्तिदार में मौजूद, ब्यूरोक्रेसी में मौजूद उन ताकतवर शख्सियात की स्टोरी में से एक, जो कि अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए किसी बेसहारा, किसी कमज़ोर या फिर किसी अपनी वाइफ को ही देखते हैं और फिर अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए हर तरह का नारवा सलूक जो है वो रवा रखते हैं। मेरी दरख्वास्त है जो जजेस बैठे हुए कोर्ट में और जो अहले इक़्तिदार हैं कि वो अमरीन को इंसाफ ज़रूर दिलवाएं और उसके सामने ये ना दिखाएं कि ऑपोजिट में बैठा हुआ इनका साबिक या मौजूदा शोहर, इनकी ऑटिस्टिक बच्ची का बाप जो है वो एक ताकतवर शख्स है।